वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम आपके साथ आ गए हैं आपसे कुछ शेयर करने के लिए कि जैसे आप अगर रॉटलर डॉग खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या होगा। आज आप हमसे जुड़िए क्योंकि मैं अपने लिए परफेक्ट रॉटलर पपी एक लेना चाहता था। तो मैंने क्या क्या चीज़ ध्यान रखी थी ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो सबसे पहली बड़ी चीज़ होती है, साथ ही जो चुनौती होती है रॉटलर पपी खरीदने के लिए, तो आपको ये रहता है कि आपको पहले एक अच्छा ब्रीडर खोजना पड़ेगा जो कि अच्छी नस्ल को तैयार करता है। जैसे क्या होता है कि कुछ ब्रीडर ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी डॉग से किसी भी डॉग की मैटिंग करा के, उसके सिबलिंग से मैटिंग करा के जो बच्चा होगा उसमें जो बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सिबलिंग्स हैं, उनमें जो जीन चला आ रहा है उनके पूर्वज से वो सेम है। इस वजह से कभी भी आप जब भी अगर आप पप्पी लेने जा रहे हैं तो अच्छी ब्रीड से पप्पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो पप्पी होगा वो कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि एग्रेसिव होना ये आपके कहीं ना कहीं जो आपका पुराना जीन उसमें मिक्स हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है। सबसे पहली बात ये साथियों कि ये आपके परिवार की काफ़ी अच्छी से रक्षा करते हैं। जो ये रॉटलर ब्रीड नस्ल होती है इसको तैयार किया गया था गार्ड पर्पज़ के लिए। ये जो स्पेशली इसलिए तैयार ही किया गया है गार्ड करने के लिए, ताकि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये गार्ड करेगा। और आप अगर जर्मन शेफर्ड के साइड जाएंगे तो उसमें ये रहता है कि वो समझदार बहुत होते हैं। और रॉटलर क्या है कि अगर आपके परिवार के सामने कोई भी खड़ा हो रहा है, ईटीसी चाहे एबीसी चाहे जो भी हो, वो कभी डरता नहीं है, कभी पीछे नहीं हटेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। पप्पी लेने से पहले आपको उसका टेम्परामेंट जरूर चेक करना चाहिए कि पप्पी के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। और अक्सर करके जो अपनी रॉटलर ब्रीड होती है उसमें समस्या होती है, उसमें ये इनका जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है उसमें एक उसको बोलते हैं हिप डिप्लेसिया करके एक कोई बीमारी होती है। तो रॉटलर में काफ़ी कॉमन होती है, तो इसके लिए आप जब भी लें तो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट भी चेक करवाएं जहाँ तक अगर पॉसिबल है तो। और अगर आप ये पप्पी ले रहे हैं तो आपको उसके साथ खेलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव ब्रीड्स होती हैं तो इनके साथ खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों जो कि इसकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो अपना रॉटलर का ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या करना रहता है कि आप अपने पप्पी को कैसे तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर आप उसको टाइम देंगे, ठीक है, और टाइम देने के साथ साथ अगर आप उसका जो सोशलाइजेशन है काफ़ी अच्छे से कराते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो पप्पी है वो कभी एग्रेसिव हो नहीं सकता। जो आपका रॉटलर है वो एग्रेसिव होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप पप्पी लेने के पहले ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपके पास टाइम है या पर्याप्त या नहीं है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, अगर आप अपने पप्पी को अकेला छोड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्रीड रॉटलर ही हो जाए एग्रेसिव होगी, लेब्राडोर भी हो सकते हैं। अगर आप उसको एक जगह पे बांध दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसा पपी बेहतर रहेगा जो धैर्यवान, सौम्य और खेल कूद में रुचि रखने वाला पपी हो। और अगर आप बहुत एक्टिव हैं, घूमना पसंद करते हैं, तो आपके साथ इसको घूमना भी बहुत अच्छा लगता है और ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। और अंत में एक परफेक्ट टॉडलर पपी जो होता है गाइस, उसको चुनने का मतलब है कि आप धैर्य से सही जानकारी लें, अच्छे से परखें और ऐसा पपी चुनें जो आपका एकदम कंफर्टेबल रहे और आपकी ज़िंदगी में जो फिट बैठ सके। तो अगर आपके पास रॉटलर है या नहीं है, या अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आप मुझसे कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए, जो भी आपकी राय हमको बताइए, हमको शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।